गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ में 3 चरु निकाले गए, खीर का प्रसाद बनाया गया और वो खीर का प्रसाद तीनों रानियों में दिया गया, बांटा गया। और जब वो खीर खाई है रानियां, तब फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गर्भ में आए। क्यों नहीं हो सकता? जब खीर से पुत्र हो सकता है तो फल से क्यों नहीं हो सकता? जरूर होगा। संतों की प्रसादी है, बाजा भगवान का नाम लेके। उसका कहना भी ना मानना, बोली अरे बहन खाए तो गड़बड़ है, मन की बात ना बता दे महाराज की जय। अब सोच रही बहाना बताने लगी, क्या क्यों नहीं खा रही? बोले मैं सोच रही हूँ खाऊंगी तो गर्भ आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। बोले गर्भ होएगा तो पेट बड़ा होगा? हाँ होएगा। बोले पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी? बोले हो जाएगी, कुछ दिन के लिए 9 महीना, ठीक 9 महीना हो जाएगी, फिर सुंदर हो जाएगी। बोले वो तो ठीक है, मान लो गांव में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाऊंगी, पेट बड़ा रहेगा। इतने तर्क निकाली कि अंत में पड़ोसन ने कहा भैया जो मन करे कर, खा चाहे ना खा, मैं चली घर। महाराज जो पड़ोसन घर चली गई। इतने में धुंधली की छोटी बहन आ गई। जैसे छोटी बहन आई वैसे ही महाराज छोटी बहन आई, आकर के बोली क्या बात है बहन, क्यों उदास है? कुछ बताने लगी, सारी कहानी बता डाली। बहन ने कहा देख बाबा, जोगियों के चक्कर में पड़ के आलू फल मत खा जाना, और फिर जीजा जी का भरोसा क्या? दिन भर परेशान करती है तो हो सकता है सोच रहे हो महाराज जाए अभी जहर मिला दिया हो, और फिर तुझे लगता है कि इस फल से पुत्र होगा तो तेरे घर में गाय बंधी है जो पुत्र ही नहीं देती, बछड़े ही नहीं देती, ब्याती ही नहीं है। एक काम कर, यदि इस फल का प्रभाव होगा बच्चा देना तो अपनी गाय को खिला दे, तेरी गाय बच्चा दे देगी, फल का परीक्षण भी हो जाएगा। और तुझे बच्चे की बड़ी जरूरत हो तो एक काम कर, मैं इस समय गर्भ से हूं, मेरा तो बच्चा ले लेना और मुझे उसके बदले में कुछ धन दे देना। धन दे देगी तो धन लेकर के मैं आनंद पूर्वक जीवन बिताऊंगी और तुझे बच्चा दे दूंगी। मेरे पास 9 है, एक तू ले ले। ये बात धुंधली को अच्छी लगी, दोनों ने डन कर लिया अपनी अपनी बात। अब तो महाराज धुंधली ने अपने पेट में कपड़ा बांध लिया थोड़ा सा, और 2 महीने बाद बताने लगी लगता है ब्राह्मण देवता मैंने आपका फल खा लिया, उसका असर होने लगा। ब्राह्मण बड़ा खुश, बोले वाह महाराज इसका असर होने लगा, मतलब भगवान की कृपा हो रही है। महाराज निवेदन करूं, भगवान की कृपा से उसने फल गाय को खिलाया, गाय भी गर्भ से हो गई। इधर ये कपड़ा बांध के झूठे ही गर्भ से है ऐसा चिल्लाने लगी। 9 महीना व्यतीत हुए, इसने अपनी बहन को बुलाकर बच्चे को ले लिया और उसे धन देकर भगा दिया, और यहाँ चिल्ला दी, सब जगह बता दिया कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। सभी लोग बड़े भाव से आनंद के साथ महाराज खुशी मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। 2 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। गाय भी जो बछड़ा जन्म देती है वो भी बड़ा महाराज दिव्य, उसके कान केवल गाय के समान थे, बाकी वो पूरा मनुष्य की भांति था। ब्राह्मण देवता आए नामकरण संस्कार करने, तो पहले धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार करना चाहा तो धुंधली ने कहा भैया हमने पैदा किया, हमने 9 महीने गर्भ रखा, नामकरण करने तुम आए गए, चलो ब्राह्मण बड़े आए, चलो किनारे हम नामकरण संस्कार करेंगे। और हम ऐसे नहीं मैचिंग का नाम रखेंगे महाराज, आजकल मैचिंग का बड़ा थॉट चल रहा है। क्यों विपिन दादा चल रहा है ना? आजकल कहते हैं हम जो माँ और पिता का नाम हो वही अक्षर से बच्चे का नाम रखना है। धुंधली ने कहा महाराज हमारे नाम की मैचिंग का नाम रखेंगे हम। तो बोले ठीक है रख लो। ब्राह्मणों ने कहा रख लो। तो बोले मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दे। धुंधकारी से पूछा ये जो गाय ने दिया इसका रख दे कि तू ही रखेगी? बोले नहीं उसका तुम रखो। उसका हम क्यों रखें? तब ब्राह्मणों ने पंचांग निकाला और पंचांग से निकाल करके महाराज द्युत नामकरण संस्कार किया। और बच्चे गाय के बच्चे के कान गऊ के समान थे, इसलिए महाराज उस गऊ के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। यथा नाम तथा गुण, व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसा गुण भी उसमें आने लगता है।
गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले महाराज गोकर्ण तो चले गए, भगवान की कृपा से बनारस में खूब विद्या अध्ययन किया, खूब महाराज पढ़ाई लिखाई की, लेकिन ये धुंधकारी क्या करता? बोले महाराज ये धुंधकारी ना छोटे छोटे बच्चों को मारता, पीटता, जुए खेलता, चोरी करता, इस सब में युक्ति हो गई इसकी। एक दिन तो ये वैश्याओं से मिला और वैश्याओं से मिलकर 5 वैश्याओं को कहा चलो मेरे घर में तुम्हारी सेवा करूंगा। ये वैश्याएं जहां सेवा पाए वहां रह जाएं। धुंधकारी ने कहा चलो मैं सेवा करूंगा, धन दूंगा, जो कहोगी सब दूंगा, चलो। वैश्याओं ने पूछा घर में कौन कौन है? बोले मैं, माता, पिता, बस 3 लोग हैं। एक भाई है वो बाहर एक महात्मा बन गया है, तुम चलो। बोले नहीं नहीं, हमारे घर में केवल हम 5 और तुम रहोगे, बाकी दूसरा कोई और नहीं रहेगा। बोले क्यों? माता पिता? बोले नहीं, माता पिता जब तक रहेंगे हम नहीं जाएंगे, माता पिता को सिखाने लगाओ तब हम जाएंगे। ये इतना दुष्ट धुंधकारी रात में मदिरा पी के गया और पिता का अपमान किया, पिता को खूब गाली गलौज किया। तो पिताजी महाराज रोते हुए घर छोड़कर चले गए और पत्नी ने विरोध किया कि तुमने मेरे पति को गाली क्यों दिया? तो धुंधली को भी पकड़कर बाल घसीटते हुए एक सूखे कुएं में फेंक दिया। महाराज मृत्यु हो गई मां की। और ये गया 5 वैश्याओं को अपने घर ले आया महाराज और रहने लगा। एक दिन महाराज सारा धन समाप्त हो गया तो महाराज ये 5 वैश्याओं ने कहा देखो भैया हम छोड़ के जाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। हम जहां धन रहता है वहीं टिकती है, बाकी टिकती नहीं है महाराज। इधर आत्मदेव जो धुंधकारी के पिता है वो पहुंच गए कहां? गोकर्ण के पास, अपने छोटे बेटे के पास। छोटे बेटे ने रोते हुए देखा तो पूछा अरे पिता आपको क्या हुआ? तब बताया कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है उसने हमारा बड़ा अपमान किया, घर छोड़ कर चले आए, तुम्हारी मां को मार दिया। तब गोकर्ण ने कहा पिताजी रोइए मत, क्यों नहीं रोए? बोले आपका जीवन सदैव रोते हुए ही जा रहा है। देखिए आप तब भी रो रहे थे जब आपको पुत्र नहीं था, जब पुत्र नहीं था तब भी तुम रो रहे थे, और आज भी रो रहे हो जब आपके पुत्र है। तो प्रभु इस संसार में व्यक्ति को केवल रोना ही पड़ता है। जन्म लेता है तो रोता है और मृत्यु होती है तो रोता है। इसीलिए महाराज रोने का काम करिए बंद और जाइए भगवान का भजन करिए। इस संसार में यदि रहेंगे तो रोना ही पड़ेगा। संसार में रह के परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। देहे स्थिमां सरुद्रे मविदम तजत्यम। महाराज इस देह हांस मांस हाड़ मांस और खून के इस पुतले को देखकर आप आकर्षित हो रहे हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, लेकिन सत्य ये है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है महाराज। यदि बेटा अपना होता तो महाराज सदैव हमारा होता, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पत्नी का हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है। तो महाराज इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है महाराज। इसलिए जब तक हम रहें तब तक परमात्मा के होके रहें और परमात्मा का भजन करें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इसी भाव में अपने जीवन को जीते रहें और जब तक जिए भगवान का भजन करें। जब गोकर्ण रूपी संत ने सुंदर उपदेश दिया तब महाराज आत्मदेव को बोध हो गया, वैराग्य हो गया और जा करके भगवान के भजन में लग गए। जब तक हमारे जीवन में कोई दिव्य संत नहीं मिलेगा तब तक हमें जीवन में बोध मिलने वाला नहीं है। घर में केवल इतना ही रह जाएगा, उठो जागो नहाओ खाओ और खाने की व्यवस्था बनाओ, फिर आओ फिर सो फिर खाओ फिर खाने की व्यवस्था बनाओ, यानी कमाओ और फिर सो जाओ। ऐसा जीवन जी करके जानवरों की भांति हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। अच्छा एक बात बताइए, क्या भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है ये केवल कमाने और खिलाने और खाने के लिए दिया है? नहीं,
हमें इस जीवन में कुछ और करना था, पर हम कुछ और कर गए। जैसे हम जबलपुर जाएं कोई काम से और रेलवे स्टेशन पहुंच के वो काम ही भूल जाएं और फिर वापस आ जाएं सपना, वैसे ही हमारी जिंदगी है। हमें परमात्मा ने जिस उद्देश्य से भेजा है, हम यहाँ वो उद्देश्य याद ही नहीं कर पा रहे हैं, भूले हैं। दुनिया के पाखंडों में, संसार की माया में फंसे पड़े हैं। और महाराज एक दिन जब हम जाएंगे तब हमें याद आएगा कि अरे भैया हम आए तो कहीं और थे और कर कुछ और रहे थे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक राजा ने अपने पुत्र को 100 रुपए दिया और कहा बेटा जा 25 रुपए मंदिर में चढ़ा देना, 25 रुपए अपने लिए रखना और 50 रुपए तू महाराज गरीबों को वस्त्र बांट देना। बोला ठीक है पिताजी। वो बच्चा 100 रुपए लेके गया, सोच रहा था 25 रुपए मंदिर में चढ़ाने के लिए बोले हैं पिताजी, 25 रुपए अपने खर्चे के लिए बोले हैं पिताजी, और 50 रुपए बोले हैं कि गरीबों को कंबल या शॉल वितरण कर देना, भूखों को भोजन वितरण कर देना। यही सोचता हुआ जा रहा था कि देखा एक जादूगर जादू दिखा रहा था रास्ते में। जादूगर दिखा रहा जादू। महाराज लोग घेरा लगा लगा के महाराज पीछे पड़े, कोई सीटी बजाए, कोई महाराज चिल्लाए, कोई किलकारियां भरे। उसे लगा देखे हम भी बहुत आनंद आ रहा है, जादू देखने के लिए घुस गया महाराज उसे घेरे पे और जादू देखने लगा। रात भर वो जादू चलता रहा, रात भर वो बेसुध होके जादू देखता रहा महाराज। और जादू में उसे कुछ ऐसे ऐसे जादू अच्छे लगे जिससे प्रसन्न और आकर्षित होकर उसने पूरे 100 रुपए उसी जादू पे लुटाई दिए महाराज। और जब घर आया राजा ने पूछा क्यों, तूने जहां जहां मैंने कहा था दे दिया? बोले नहीं पिताजी, मैंने पूरे 100 रुपए जादू वाले को दे दिए महाराज। पिता समझ गया, बोला आज के बाद तुझे कभी पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुझे पैसे देता हूं वो कार्य तू कर ही नहीं पाता है। वही स्थिति हमारी है। वो राजा कोई और नहीं, वो राजा परमात्मा है, और वो राजा के पुत्र कोई और नहीं, हम ही वो परमात्मा के पुत्र हैं। 100 रुपए कोई 100 रुपए पैसे नहीं, ये 100 साल की वो उम्र है जो परमात्मा हमें देकर भेजता है। जा 25 वर्ष तेरे, 25 साल में विद्या अध्ययन कर लो और 25 वर्ष के भीतर इतना धन कमा लो कि तुम्हारे परिवार में माता पिता का पेटोपार्जन तरीके से होता रहे। और 25 वर्ष भगवान का इतना भजन करो, इतना भजन करो कि महाराज तुम्हारा एक एक रोम भजनानंदी बन जाए। और महाराज 50 वर्ष जो है वो समाज सेवा में लगाओ, करो और परिवार का पालन पोषण करते हुए समाज का पालन पोषण करो। क्यों? क्योंकि संसार में जो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता है वो जानवरों की भांति है महाराज। एक जानवर भी अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेता है। एक छोटी सी चिड़िया भी महाराज घोंसला बनाकर बच्चों को पाल लेती है और दुनिया से चुग चुग कर दाने बच्चों को खिलाकर एक बार उड़ा देती है। ये काम तो महाराज पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बोले मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। राम जी त्रेता में जब राम जी सीता जी का हरण हुआ, राम जी सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो देखे जटायु एक गीध महाराज खून से लथपथ पड़ा हुआ था। राम जी ने पूछा नहीं कौन हो तुम? राम जी ने ये भी नहीं देखा कौन है, कैसा है, क्या है, गीध है, पक्षी है, पशु कौन है। राम जी ने जब खून से लथपथ उस जीव को देखा, उस गीध को देखा, तो महाराज अपने गोद में उठाकर धारण कर लिए। देखिए राम जी भी गोद में उठा लेते हैं किसे? जिसके मन में परहित की भावना होती है महाराज। राम जी को नहीं पता था कि ये मेरी सीता जी को बचाने में इसके प्राण गए हैं, ये नहीं पता था, फिर भी राम जी ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, परमात्मा उन्हें अपने आप आके गोद में उठा लेता है। परमात्मा के समीप जाने की आवश्यकता नहीं होती। राम जी उठा लिए हो। राम जी ने पूछा, अरे गिधराज आपकी ये हालत किसने की है? राम जी जब जटायु का दुख देखे तो अपनी सीता के गुमने का, सीता के खोने का दुख भूल गए। पूछने लगे, अरे गिध ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? जटायु ने कहा, राघव किसी ने नहीं, व्यक्ति के कर्म ही उसकी दुर्दशा करते हैं।
देखिए कितना गंभीर जटायु है तो मांस खाने वाला पक्षी, पर विचार कितने उत्तम है। कहता है नहीं, कह सकता था रावण ने मारा है, लेकिन रावण को नहीं बताया। बोले महाराज, व्यक्ति के कर्म ही व्यक्ति को। राम जी ने कहा आपके कर्म इतने बुरे कि आप इस बुरी स्थिति में हैं। खैर, किसने किया ये दुर्दशा? जटायु ने कहा बस एक स्त्री को रावण हरण करते हुए ले जा रहा था। वो स्त्री मुझे देख देख कर जैसे एक पुत्री अपने पिता को चिल्लाती है दुर्दशा के समय, वो पुत्री मुझे वैसे चिल्ला रही थी, मुझसे रहा ना गया। और राघव, मैं उसे बचाने के लिए उस रावण से युद्ध करने पहुंच गया। राघव, मैं जानता था कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं जानता था कि दशानन के बराबर मेरे पास ताकत भी नहीं है, मैं जानता था कि वो महाराज लंका का राजा है और मैं एक साधारण सा मांस खाने वाला पक्षी था। मैं पंखों के बदौलत उड़ रहा था, उसके पास विमान था, मैं सब जानता था, लेकिन मैं कुछ नहीं सोचा, मैं युद्ध करने चला गया। मुझे उस समय उस स्त्री की चिंगाड़ सुनाई दे रही थी, दहाड़ सुनाई दे रही थी, उसका करुण रंध्र सुनाई दे रहा था, उसका महाराज कोलाहल सुनाई दे रहा था। मैं चला गया और युद्ध करने लगा। युद्ध में मैं उसे पराजित भी कर दिया राघव, मैं उसे मूर्छित कर दिया। अपने पंखों के झपेटे से, अपने चोंच के चोट से उसे मैंने मूर्छित कर दिया। लोगों ने मुझे कहा गीधराज, जिसे आपने मूर्छित किया वो साधारण नहीं है, वो दशानन रावण है। एक काम करिए, इसकी आंखें निकाल लीजिए, आंखें निकाल लेंगे तो देख ही नहीं पाएगा, आपसे युद्ध ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा नहीं, जटायु ने कहा नहीं नहीं, मैं भारत का पक्षी हूं और भारत में मर्यादाओं का बड़ा अस्तित्व है, और हमारे भारत में युद्ध की भी मर्यादाएं हैं कि युद्ध कैसे होना चाहिए। मैं पक्षी भले हूं पर युद्ध की मर्यादाएं जानता हूं। निहत्थे पर, सोए हुए पर, बेहोश आदमी पर वार नहीं करना चाहिए, और इस समय ये बेहोश है, इसके ऊपर वार नहीं करूंगा, इसे मौका दूंगा उठने का। और एक मौका क्या मिला, दशानन उठा के निकाल लिया कृपाण, और महाराज कृपाण निकाल करके महाराज जटायु के पंख काट डाले, और वो जटायु महाराज चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़े। राघव, तभी से अभी तक पड़ा हूं और आपने मुझे गोद में उठा लिया। राम ने जब जटायु की कथा सुनी, व्यथा सुनी महाराज, तो व्यथा सुनते सुनते वो परमात्मा भी आंसुओं से भर पड़ा, आंसू भर गए। भगवान श्री राम आंसुओं से ओतप्रोत हो गए। राम ने कहा जटायु जी, आपने जो कार्य किया है किसी ने नहीं किया, आपने मेरे ऊपर जो ये सहयोग किया है किसी ने नहीं किया। आपने मुझे ये तो बताया कि सीता को कौन ले गया, और सीता को बचाने में आपने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। लेकिन चिंता मत करिए, आप मेरे पिता के समान हैं, दशरथ के समान हैं। एक मांस खाने वाले पक्षी को पिता का दर्जा दे दिया राम जी ने। विचार कीजिएगा, जो दर्जा जनक को भी नहीं मिला वो दर्जा जटायु को मिल गया, एक पक्षी को मिल गया। राम ने कहा आपको पिता का स्थान दूंगा। जटायु जी, आप ये मत सोचिए कि आप यहां से चले जाएंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा, आप ये मत सोचिए। और कहिए तो जटायु जी, मैं आपके नवीन पंख दे दूं, आप सदैव इस संसार में रहकर आनंद कीजिए। जटायु ने कहा नहीं प्रभु, ये आपकी बनाई हुई संसार की संस्कृति है कि जिसे आना है उसे एक दिन जाना है, और आज जाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। देखिए, आने के मौके हमारे हाथ में नहीं होते, पर जाने का मौका हम अपने जीवन में अपने हाथों से निष्कासित कर सकते हैं। जटायु कहता है कि आज जाने का इससे अच्छा और मौका क्या होगा। राम जी की गोद, राम जी सानिध्य में, गंगा जी का तट हो, या यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आज आप मेरे समीप हो, मैं आपकी गोद में हूं, आपकी दृष्टि मुझ पर है, मेरी दृष्टि आप पर है, इससे अच्छा मरने का और क्या समय होगा।
हे प्रभु मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे तो मरना है। तब राम जी ने कहा ठीक है जटायु जी आप जाइए और आपके लिए देवता मेरे पिता पूज्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बगल में एक आसन लगा होगा, उसी आसन में आप विराजिएगा। और जो स्थान दशरथ को मिला महाराज, जो स्थान राम के पिता को मिला, वो स्थान महाराज जटायु जी को प्राप्त हुआ। दशरथ को कैसे मिला? दशरथ दूसरे जन्म के महाराज मनु और शत्रुपा हैं। तपस्या की तब दशरथ बने और तपस्या के कारण राम के पिता बने, राम जन्म लेकर आए, तब महाराज राम के पिता होने के कारण वो सिंहासन मिला था। लेकिन जटायु न राम के हितैषी थे, न राम के संबंधी थे, न महाराज कोई तप किया, न कोई तपस्या करी, न कोई रहन सहन अच्छा था, न कोई खान पान अच्छा था, फिर भी भगवान ने इन्हें दशरथ का स्थान दिया। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में बहुत अच्छी बात। जटायु जी ने पूछा राम मुझे दशरथ का आसन, मेरे कर्म कितने गंदे हैं फिर भी मुझे इतना सुंदर आसन। राम ने कहा जटायु जी आपके पास जो है ना उसके द्वारा आप कहीं का भी स्थान ले सकते हैं। जटायु जी ने कहा क्या है मेरे पास? तब राम जी ने कहा महाराज परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भावना होती है, जिनके मन में पर कार्य करने की भावना होती है, उसके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो अरे दशरथ का स्थान क्या, वो तो बैकुंठ में मेरा भी स्थान पा सकता है। जटायु तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे, परहित की भावना तुम्हारे पास है। तो सोचिए एक परहित की संवेदना के कारण भगवान ने कितना संवेदित किया। एक परहित धर्म क्रिया के कारण भगवान ने इन्हें क्या नहीं दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है जीवन हमें अपने लिए नहीं, जीवन हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरों के लिए जीना चाहिए। भगवान संपन्न कर दे, धन दे दे, दौलत दे दे, आनंद लीजिए, उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं यहाँ दूसरों के अच्छा करने के लिए आया हूँ। जो परहित की भावना से जीवन को जीता है, परब्रह्म परमात्मा एक दिन उसे अपनी गोद में बुलाता है। ये जीवन का परम सत्य है, परम सत्य। हमारे विपिन सर बैठे हुए हैं, कई विद्यालयों के मालिक हैं, कई विद्यालय आयोजन करते हैं महाराज, लेकिन मैं प्रायः इन्हें देखता हूँ कि महाराज बच्चों को वैन से छोड़ने के लिए खुद आते हैं। हाँ, खुद जाते हैं, खुद लेने आते हैं और हर कार्य जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करते हैं। चाहे तो नौकर लगा दे, चाकर लगा दे, सब व्यवस्था बनी है, सब भगवान की कृपा से पूरा है। लेकिन नहीं, जीवन में जो यही परहित की भावना है ना, यही जीवन को एक दिन बहुत आगे ले जाती है। और इतना आगे ले जाती है कि परमात्मा एक दिन हाथ पसार के खड़ा रहता है कि आप पुत्र मैं तुझे गले से लगाना चाहता हूं। जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी भगवान दे दे, पर परहित की भावना कभी अपने लिए तो महाराज जीव जंतु कुकुर मुर्मुर भी जीते हैं महाराज, सब जी लेते हैं अपने लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण सब कर लेते हैं महाराज। आत्मदेव भगवान के बैरागी बन गए। इधर धुंधकारी ने एक दिन बहुत बड़ी चोरी करी, खूब धन आया। तो महाराज वैश्याओं ने सोचा ये धन लेकर हम भाग जाए, इसे मार दें। धुंधकारी को मार डाला और वो 5 वैश्याएं धन लेकर बराबर हो गई। इधर महाराज गोकर्ण जी को लगा मैं आज अपने गांव जाता हूँ। गांव में ये हालत थी कि धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बना तो महाराज गांव में किसी को रहने नहीं देता, सबको डराता धमकाता। महाराज इतना डर फैला दिया, इतना डर फैला दिया कि लोग महाराज उस गांव आने जाने से भयभीत होने लगे। एक दिन गोकर्ण जी आए, देखा कि गांव खाली हो गया है,
घर में देखा तमाम जाला लगा था, जाला आला हटा के अंदर घुसे और महाराज सोचे आज रात भर ही विश्राम करूं, सवेरे चला जाऊंगा। रात को जैसे विश्राम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो लगा डराने महाराज धुंधकारी प्रेत बनकर। जैसे डराने लगा तब गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र लेकर के जल पढ़ा और उसके ऊपर छोड़ा तो महाराज वो अपने संपन्न रूप में आ गया। धुंधकारी कहा भैया मुझे बचाओ। गोकर्ण जी ने कहा क्या बचाऊं, तुम हो कौन? तब बताया महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। हे भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। और ये गोकर्ण ने सुना धुंधकारी तुम यहाँ? बोले हाँ प्रेत योनि में हूं मैं भैया। आपके गायत्री मंत्र की उपासना से छोड़े हुए जल पर मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं बोल नहीं सकता था, मैं केवल जल रहा हूं, मुझे बचाइए। गोकर्ण ने कहा मैंने तेरे कितने पिंडदान किए, कितनी श्राद्ध किया, कितने बार गया तू तेरा उद्धार नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम गोत्र सही नहीं था। गोकर्ण ने जब पिंडदान किया तो पिंडदान के समय गोत्र किसका बोला? आत्मदेव का गोत्र बोला। अब आत्मदेव का गोत्र थोड़ी था धुंधकारी। धुंधकारी तो उसकी बहन का लड़का था, वो तो झूठ बोल के महाराज अपना पुत्र घोषित कर दी थी। और जब नाम और गोत्र नहीं बोला जाएगा ढंग का तो फिर गया और गंगा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको तार दे, उद्धार कर दे। गोकर्ण भैया मेरा गोत्र ठीक नहीं था, इसलिए गोत्र ठीक न होने के कारण गया और पिंडदान से भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन हाँ आप कोई प्रयास करो और मुझे उद्धार कराओ, मेरा उद्धार कराओ। मैं बहुत पीड़ा में हूं। प्रेत की पीड़ा बहुत कष्ट की पीड़ा होती है। महाराज जब धुंधकारी की पीड़ा का अनुभव लिया गोकर्ण ने तो बड़ा कष्ट हुआ। तुरंत निर्णय लिया। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी तुम जाओ, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा। मुझे भी डर लग रहा है तुमसे, मैं सुबह ही तुम्हारे उद्धार की कोई व्यवस्था करता हूं। ये बड़े साधक थे सूर्य भगवान के गोकर्ण। और महाराज जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होने लगा तभी से साधना में बैठ गए और सूर्य के रथ को रोक दिया। सूर्य का रथ रुका, देखा मेरा भक्त है। सूर्य भगवान ने पूछा गोकर्ण कहिए क्या बात है? तब गोकर्ण ने महाराज बड़ी सुंदर बात कही कि हे सूर्य भगवान मेरा एक भाई है जिसका उद्धार नहीं हो पा रहा। उसके उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से महाराज सदैव सदैव के लिए मेरा भाई महाराज मुक्त हो जाए। और जब इतना कहा तो सूर्य भगवान ने एक उपाय बता दिया। क्या उपाय बताया? श्रीमद् भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं कुविद्वसम्। महाराज सूर्य भगवान ने बताया श्रीमद् भागवतानुक्तिम सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गोकर्ण अपने भाई को भागवत सुनाओ एक सप्ताह। ठीक है। सुंदर भागवत का एक मंच बना और उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा के बैठे। अब जैसे जैसे महाराज धुंधकारी बैठने लगा तो हवा चलती तो उड़ जाता। क्यों? क्योंकि जो प्रेत भूत होते हैं इनमें केवल एक तत्व होता है, केवल वायु का तत्व। ये हवा से ही सब कुछ करते हैं। हम जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, इनमें केवल एक तत्व होता है, केवल वायु। ये दिखाई नहीं देते पर होते हैं। महाराज हवा के रूप में था, सो उड़ जाता। इसलिए वहां पर एक बांस लगा हुआ था, 7 गांठी का, 7 गांठों का बांस। उस पर एक छिद्र था। उस छिद्र में प्रवेश करके धुंधकारी बैठ गया और 7 दिन की कथा हुई। महाराज जैसे 7 दिन की कथा समाप्त हुई 7 गांठियां अपने आप हट गईं।
और सप्त गांठ फटी तो महाराज उसमें से एक दिव्य रूप का महाराज देवतुल्य व्यक्ति निकला। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुंदी कुंडलान्विता। बोले महाराज कैसा है? बोले पीतवासो घनश्याम, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, पीतांबरी पहने हुए, कवच कुंडल धारण किए हुए, और ऐसा लगे मानो स्वयं भगवान ही आ गए हों, ऐसा रूप में महाराज पहुंच गया। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन? बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा तुम इतने सुंदर बन गए? धुंधकारी ने कहा मेरी नहीं, आपकी नहीं, भागवत भगवान की कृपा से मैं देवतुल्य हूं। देखिए जो देव लोग जाते हैं वो यहीं से देव का स्वरूप धारण करके जाते हैं, शंख चक्र गदा। केवल उनका निशान ये है कि उनके पद्म नहीं होता, बाकी सारा स्वरूप भगवान की तरह हो जाता है। जो भगवान के गण होते हैं वो भगवान की तरह ही होते हैं महाराज, तो भगवान की तरह ही होते हैं। अस्मिन् वै भारते वर्षे, महाराज देखते देखते विमान आ गया। विमान में बैठकर धुंधकारी जी हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले गए। जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्हें लगा हे भगवान उनके लिए विमान, हमारे लिए कुछ नहीं, क्या कारण है? तब गोकर्ण जी से पूछा तो बताया कथा में भेद हुआ, श्रवण में भेद होगा तो विमान कैसे आएगा? कैसे भेद? बोले आपको मैंने 4 घंटा सुनाया, 4 घंटे आपने कथा तो सुना पर 18 घंटे संसार के चिंतन में रहे। 4 घंटा कथा सुना, फिर रोटी पानी, भैंस, खेती, किसानी, ये चिंतन हुआ, तो 4 घंटे का जो चिंतन है वो संसार के चिंतन में समाप्त हो गया। लेकिन धुंधकारी को जब मैंने कथा सुनाई तो वो 8-7 महाराज 4 घंटे कथा सुनता और 18 घंटे मेरा ही चिंतन करता, भगवान का ही चिंतन करता, कथा का चिंतन करता, इसलिए उसके लिए विमान आ गया। ऋषियों ने कहा महाराज एक बार और कथा सुनाइए, हम भी भगवान का चिंतन करेंगे। तब पुनः एक बार श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और महाराज तब ऋषियों ने 4 घंटा कथा सुनकर 18 घंटे भगवान का चिंतन किया और हजारों की तादाद में आकाश से विमान आए और उन ऋषियों को ले लेकर के महाराज चले गए। आज संत की कृपा से कितने करोड़ों भक्त हो गए, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने साथ बैठाकर गोकर्ण को ले गए। संतों की कृपा से महाराज भक्त बना जा सकता है। जीवन में जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को माँ चाहे जैसा बना दे, गुरु चाहे जैसा बना दे, उसी प्रकार जीवन में संत की कृपा से ही भक्ति मिलेगी महाराज, वरना भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमारे कवि कुछ सुंदर भाव कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे
बनी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से क्या कहते हैं, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा यानी कौवा, और हंस कितना सुंदर होता है। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। हरि चरणन में लाग रे, हरि चरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन में लाग रे, हरि शरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। दोनों हाथों की ताली। जय जय। और क्या? सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, और नारी, ये तीन आशाएं संसार में पकड़ के रखते हैं। पहला मोह किस पे होगा? पत्नी पे। दूसरा मोह कब होगा? धन पे। और तीसरा मोह पुत्र पे। ये तीन मोह हैं, इन तीनों मोहों से बचना है। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। क्या त्याग सके तो त्याग रे, हाँ, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, साधन के संग लाग रे,
बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरण में लाग रे, हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। हरि चरणों में लाग रे, अजी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लगना, हम लगते कहाँ हैं? संसारियों के संग लग जाते हैं तो हमें संसारियों का आनंद मिलता है, संतों के समीप लगे तो हमें संतों का सुख मिलेगा। इस प्रकार से महाराज नियम बताते हैं नारद जी को, शनकादिक कैसे सुनना चाहिए। बोले इसका कोई व्रत है? बोले कोई व्रत नहीं है। पहले तो नियम बताए, पयः पानम घृतम पानम फलाहारम च भक्षय। पहले नारद जी ने कहा, शनकादिकों ने कहा घी पी के रहना है, व्रत केवल घी पीना है, कथा सुनना। नारद जी ने कहा प्रभु इस कलयुग में कौन पचाएगा घी, और महंगा भी है, कौन खिलाएगा? तो ठीक है भैया घी नहीं खिला सकते तो दूध पयः पानम। तो बोले महाराज दूध पी के भी रहा नहीं जा सकता, गरिष्ठ कथा में बैठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बोले फलाहारम च भक्षयेत, उसका भी क्रॉस किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा महाराज फलाहार खा के बैठ तो गए पर मन नहीं लगा, भूख लगी है। तब कह दिया भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजन अपने मन के वर्ण का करो, जो मन वर्ण करे वही भोजन करो, पर कथा मन चित्त दत्त चित्त भाव चित्त एकाग्र चित्त होके सुनो तो महाराज भागवत आपका उद्धार कर देंगे। प्रथम स्कंद में महाराज ले जाकर के दिव्य ध्यान बताया कि भागवत भगवान ने व्यास जी ने प्रारंभ के पहले महाराज ध्यान किसका किया है। देखिए भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसमें ध्यान किसी देवता का नाम नहीं है। ध्यान आप गीता उठाएंगे, दुनिया के आप कोई ग्रंथ उठाएंगे उसमें किसी न किसी देवता का नाम है। वंदना गीता उठाइए, गीता में प्रथम पृष्ठ में ही ध्यान लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, लिखा है ना। आप वेद उठा लीजिए, वेद में शंकर भगवान के वंदना है। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिभं चारु चंदावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिर्ममवैर्वैघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये भगवान शंकर की वंदना वेदों में। कोई भी शास्त्र उठाइए, कोई पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए विष्णु जी की वंदना, देवी पुराण उठाइए देवी जी की वंदना, लेकिन भागवत में किसी देवता की वंदना नहीं। भागवत में किसकी वंदना है? बोले भागवत में सत्य की वंदना है। जनमद्यस्य यतोऽन्वयादितर्तस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादि कवयो युग्महिरन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र हति सर्गो मृषा धाम्नासेन सदा निरस्त्रकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैत्रभूत परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुस्य वदन्तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरैः साध्यो अद्यवरुध्यते कृतभिः सुस्रस्रभिः तत्क्षणात्। तो किसकी वंदना है? बोले धान्वा स्वेन सदा निरस्त्रकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना है। बोले सत्य की वंदना क्यों करी? किसी देवता का नाम क्यों नहीं लिया? बोले यदि देवता का नाम लेते तो महाराज विष्णु जी का नाम लेते तो विष्णु उपासक सोचते हमारा ग्रंथ है। शक्ति का नाम लेते तो शक्ति उपासक सोचते हमारा है। शिव का नाम लेते तो शैवी उपासक सोचते कि हमारा ग्रंथ है। कृष्ण का नाम लेते तो सोचते कृष्ण वाले सोचते ये हमारा है। इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये सर्वोहिताय सबके हित के लिए है महाराज। इसलिए किसका नाम लिया? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य एकमात्र सबके लिए देवता है। सत्य सत्य की अभी मैंने उपलब्धि बताई, सत्य की परिभाषा बताई। सत्य का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, और सत्य का मतलब ही परमात्मा होता है। आपने सत्यनारायण का नाम सुना होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। यही वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। महाराज इसके बाद भागवत के बारे में बताते हैं कि भागवत है क्या। निगम कल्पतरोर्गलितं फल सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले महाराज भागवत कहां से आई? तो बताया। बोले महाराज निगम कल्प, निगम यानी कहते हैं वेद, निगम यानी वेद। बोले महाराज वेद का फल है भागवत, इसीलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप को है तार। बोले महाराज ये पंचम वेद है, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। कैसा है फल? बोले पका हुआ है। गलितम, गलित यानी गला हुआ। नहीं, जब फल एकदम गल जाता तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है महाराज। गलितम फल। महाराज जब तक फल पक ना जाए तब तक उसे खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फलों का जो संपूर्ण रस है, जो डालियों का संपूर्ण रस है, जो पत्तों का संपूर्ण रस है, जो जड़ों का संपूर्ण रस है, वो फल कब तक खींचता है? बोले जब तक गलित नहीं हो जाता। जब वो गल जाता है तो समझ लो कि उसने फल, डालियों के, जड़ों के, तनों के और पत्तियों के सारे रस अपने ऊपर संचित कर लिए हैं, और जब उसे हम खाते हैं तो वो फल प्रदान करने वाला फल होता है, पुष्ट करने वाला। इसलिए कैसा है? बोले गलितम फलम, गला हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का गला हुआ फल भागवत है। बोले महाराज गला हुआ है, लेकिन ये बताइए मीठा है कि तीखा है कि खट्टा है कि क्या है? भाई फल कई प्रकार के होते हैं। तो बोले महाराज ये मीठा है। तो बोले कैसे फल मीठा है, ये प्रमाण क्या है? तो बोले फल मीठा है, इसका प्रमाण देने वाला सुख, तोते से बड़ा कोई और प्रमाण परीक्षार्थी नहीं होता। फल का अच्छा परीक्षण करने वाला तोता होता है। तोता ऐसे फल पे चोंच मारता है जो मीठा होता है, और तोते का कटा हुआ फल सदैव मीठा होता है। तो बोले महाराज इसमें किसकी चोंच लगी है? बोले इसमें व्यास नंदन स्वयं श्री सुकत देव जी महाराज जो सुख के रूप में हैं, सुख की चोंच लगी हुई है, जो व्यास जी के पुत्र हैं।
तो भैया मीठा पक्का है, क्योंकि सुख की चोंच लगी हुई है। मृत और क्या क्या मिला है? मृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत से संयुक्त फल है। अच्छा, तो भैया जब पका है, एकदम गला है, मीठा भी है, ऊपर से गिरा है, तो निश्चित है कि फल खाने लायक नहीं बचेगा। तो बोले नहीं भैया, ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं गिरा। बोले कैसे गिरा? बोले शाखा तर शाखा, शाखा तर शाखा। बोले ये महाराज नारायण की डाली से झड़ा, नारायण की डाली से गिरा ये फल, इसे ब्रह्मा जी ने कैच कर लिया। नारायण ने सुनाया किसे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, तो महाराज ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा पे आया। फिर नारद की शाखा से टपका ये फल, तो महाराज व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से गिरा, तो महाराज सुखदेव जी ने इसे कैच किया। सुखदेव जी ने फिर इस भागवत को परीक्षित जी के द्वारा समूचे संसार को, समूचे विश्व को श्रवण कराया। तो महाराज ये फल डायरेक्ट नहीं गिरा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके गिरा, तो ये फल फटा नहीं महाराज, इसे लोग कैच करते चले गए। गलितम फल। बोले महाराज तो इस फल को करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालय। बोले पीना है। हैरानी हुई लोगों को, महाराज पीना है? फल खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है, लेकिन कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालय। बोले पीना है। पीना कहां से है? मुंह से थोड़ी पीना है, कानों से पीना है। क्यों? क्योंकि महाराज रसमालय, ये रसायनों ने रसायन का रसालय है, और रसायन कान से लेना है। बोले महाराज कान से तो लेना है, पर ये बताइए फल पीने की थोड़ी खाने की वस्तु है, फिर पीना क्या है? बोले महाराज फल जब गला हो और उसका छिलका अलग हो जाए और गुठली अलग हो जाए तो क्या बचेगा? रसमालय, रस बचेगा। तो रस खाया थोड़ी जाता है, रस तो पिया जाता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, भागवत के रस को पीना है। कहां से पीना है? कान के दोनों को लगा लगा के खूब जी भर के पीना। कितने बार पीना है? बोले मुँह रहो रसिका, बोले मुँह रहो, बार 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 पीना। कब तक? आलय मोक्ष पर्यंतम, बोले जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक पियो। बोले महाराज पीते पीते अघा गए तो आपका कोई आम का रस पिलाए तो एक दिन अघा जाए, क्या वही कुछ एक काम करो, कुछ संतरे का पिलाओ। तो बोले भैया अघाने वाले पीना नहीं जानते। गोस्वामी ने ऐसे लोगों को गाली दिया है। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष रस विशेष जानाति नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, कथा सुनहि नहीं काना, तंत्र समाना, तंत्र समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। बोले जो भगवान की कथा सुन के कह देते हैं राम कथा
कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। वो भगवान की कथा का रस नहीं जान पाए, वो तो आए टाइम पास किए, टाइम पास में मन भर गया तो चले। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में कभी मन नहीं भर सकता। भक्ति एक ऐसी भूख है, जितना खाओगे उतने भूखे होगे, जितना खाओगे उतनी भूख लगेगी। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अन्न खाओगे 1 किलो 2 किलो पेट भर जाएगा, बोलेगा नहीं, फिर रसगुल्ला भी कोई रख देगा, बोले नहीं भैया पेट भरा है। लेकिन भक्ति जितना खाओगे उतनी भूख लगेगी महाराज, उतना घुसते जाओगे, उतना आनंद आता जाएगा। महाराज निवेदन करूं, मुहुर हो रसिका, बार बार पीना है। और किसे पीना है? बोले 2 लोगों को बुलाया है, आमंत्रण केवल 2 लोगों को गया है। हमारे रामदीन बाबा जी ने सबको आमंत्रण भेजा होगा, पर भागवत में केवल 2 जगह आमंत्रण गया है। कहाँ? मुहुरहो रसिका, रसिक भूवि भावुका, रसिक को और भावुक को। क्यों? यही 2 ये कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते महाराज। निकही नास्तिक को कथा में बैठा तो महाराज कहीं मुंह फाड़ेगा, कहीं पैर उठाएगा, कहीं चोंच बनाएगा, कहीं आंख जड़ाएगा, वो परेशान ही रहेगा। लेकिन जो रसिया है, रसिया कौन है? जो भगवान की कथा सुनता है वही रसिया है। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, हरि करे सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान की कथा सुनने का रसिया कौन है? कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। राम कथा सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। तो जो हनुमान जी की तरह कथा सुनता है, जो हनुमान जी की तरह श्रोता होता है, उसे ही राम जी के चरणारविंद और पदारविंद मिलते हैं महाराज। इस प्रकार से महाराज दिव्य कथा सुनाया गया। देखिए बाबू जी ऐसा करते हैं, कथा का समय थोड़ा और कम करते हैं, क्योंकि इस टाइम बरसात होने लगती है तो ठीक नहीं है। तो कथा का समय क्यों ना 1 बजे से रख दें? तो कथा का समय 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहे, है ना? और ताकि माहौल दूसरे टाइम ही डिस्टर्ब होता है, तो कम से कम कथा तो हो ही जाए। तो कल से हम लोग 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे। कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे कथा की आरती प्रारंभ होगी और 5 बजे कथा की आरती विश्राम ले लेगी। अब आप लोग समझिए कब आना है आपको, वो आपका मैटर है। मैं यहाँ 1 बजे बैठ जाऊंगा, कल से आप सब लोग आगे दिव्य कथा सुनिए। आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए कल हम पुनः कथा में 1 बजे से प्रारंभ करेंगे और आज की कथा यहीं और भगवान की दुब्बा आरती करें। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद